आता है, किसी का कुर्ता जला है, किसी का पजामा जला है, किसी का हाथ जला है। गलत का नतीजा मिला कि नहीं? जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। कभी तो किसी को यही मिल जाती है जो हम लोग देख लेते हैं, किसी को पोशीदा मिलती है जो हम समझ नहीं सकते हैं। और हम लोग जो मुसीबत आती है हम समझते नहीं, ये अपने हाथ की कमाई है। तो शाबान मेरे नबी का महीना है, उस रात को जग लो, जग के अल्लाह की बारगाह में कुछ नहीं जानते हो, इतना तो जानते अल्लाह जानते हो कि नहीं? या अल्लाह करते रहो। अगर 1,00,000 मर्तबा या अल्लाह कहे तो उसका फायदा ये होगा, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ताला जब ये अपना नाम सुनते हुए तुम्हारी रोजी लिखेगा तो अल्लाह के नाम से रोजी लिखा जाएगा। क्योंकि उसी रात आदमी की रोजी लिखा जाता है कि साल भर क्या खाएगा सब लिखा जाता है। क्या समझे? साल भर जो आदमी खाएगा उसी रात में लिखा जाता है, और कौन आदमी मरेगा उसी रात में लिखा जाता है। अब डर के मारे सो नहीं जाना कि लिखा जाएगा, डर के मारे सो मत जाइएगा, लिखा जाएगा मेरा नाम। जागे रहेंगे तब ना लिखेगा। अरे जहाँ इतना आदमी तभी ना शिरनी मिलेगी, जो सोया उसको मिलेगी शिरनी। ऐसा नहीं है, कहीं भी रहोगे, कब्र में भी रहोगे, घर में छुप के रहोगे, चौकी के नीचे रहोगे तो भी लिखा जाएगा तुम्हारी मौत। पत्ता सुने है ना, पत्ता गिरेगा तो वही इसी महीने में मौत भी लिखी जाएगी। कौन मरेगा इस साल के अंदर 2024 में, मोदी से लेकर अमित शाह तक कौन मरेगा सब लिखा जाएगा। क्या समझे मेरे दीनी भाइयों? तो ये शाबानुल मुअज़्ज़म में फातिहा दिलाते हैं हलवा। आप पुरैनी वाला क्या करता जानते हैं? पहले हलवा बना लेता है, खा पी के खत्म करता, उस दिन नहीं बनाता, बोला उस दिन बिदअत है। अरे बेवकूफ, बिदअत तुम समझते हो ये? अच्छा हलवा ही क्यों बनाता? ठीक है वो न खाए न फातिहा दे, हलवा ही क्यों बनाता है? गौर करें, आप सुने समझें, आपके लिए ये बात कही जा रही है। उलमाए किराम तो सुन सुन के पक गए। आप सुने हलवा ही क्यों बनाते हैं? खाली रोटी पे फातिहा नहीं होगा, जलेबी चीनी पे फातिहा नहीं पढ़ा जाएगा। हलवा क्यों बनाते हैं? सब आदमी बनाता है, लगता कि फर्ज है, नमाज से भी ज्यादा अहमियत दे देता है। ऐसी बात नहीं, लेकिन फातिहा हलवा ही क्यों? कहे नादीदा आशिक़े मुस्तफा, किसके नाम से फातिहा किया जाता जानते हैं? नहीं जानते? सुन लीजिए, वो कौन आदमी है जिसके नाम से हलवा बनाते हैं और फातिहा देते हैं? कोई मामूली आदमी नहीं है, उनका मकाम और रुतबा बहुत ऊंचा है, बहुत मर्तबे का वो वली कामिल है जिनका नाम सुना देते हैं ओवैसे करनी है। करन एक मुल्क का नाम है, वहीं के रहने वाले हैं। और हलवा फाका नियाज और फातिहा उन्हीं के नाम से खास करते हैं उलमा अहले सुन्नत। उनके नाम से ही क्यों? का वो नादीदा आशिक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने दीदार नहीं किया, उनके जमाने में थे, लेकिन दूर की वजह से, और भी इसमें राज है, अपनी माँ की खिदमत की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके मदीने मुनव्वरा के रसूल पाक का दीदार कर रहे हैं। उनको कहा जाता नादीदा आशिक, न देखे हुए भी इतनी मोहब्बत वैसे करनी को अपने नबी से के ग़ज़वा में सुना, जंग में सुना कि सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं। पूछा कि मेरे नबी का दांत टूट गया, मेरे नबी का दांत शहीद हो गया। बोला कौन सा दांत है? तो ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो आशिक रसूल कहा जब किसी ने नहीं बताया, हो सकता है ये वाला दांत हो, ऊपर का हो, ऊपर तोड़ दे, हो सकता है नीचे हो, नीचे वाला तोड़े कि बगल वाला, ये समझते हुए सब दांत तोड़ दिया। कहा जाओ मेरे नबी का हो, जो भी दांत टूटा हम अपने मुंह में दांत ही नहीं रखें।
ये थे नादीदा आशिके रसूल। और मकाम देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पैरहाने मुबारक कुर्ता तो वैसे करनी को भेजा। आहा, क्या नसीबा है। समझ रहे हैं, कुर्ता नबी का, और जो जिस्म से नबी का कुर्ता लग जाए तो उस कुर्ते का क्या मकाम। नबी का पैर पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर पिघल जाता है। देखेंगे कहीं, देखें कि नहीं आप लोग पाए मुबारक का नक्श देखे हैं कहीं? अरे मोहल्ला चक में जाके देख लीजिए, और सच है। 4 साल की उम्र में जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर गए, जिस वक्त बकरियां चरा रहे थे, उनके रजाई भाई दाई हलीमा का बेटा तो आके कहा, भैया या अम्मी जान, बकरी को शेर ले गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र कम है, 4 साल की उम्र है। पहाड़ी पर गए, वहां से आवाज दिया, कौन मेरी बकरी को ले गया है? शेर जो बकरी को ले गया था, दौड़ता हुआ बकरी को लेके शेर आया, नबी के कदमे मुबारक को रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर उस वक्त पिघल गया था। 4 साल का इतना बड़ा पैर हो, वो पत्थर है मौजूद अभी भी दुनिया में। तो वो नबी पाक का जो पैरहन जिसको मिल जाए उसका मकाम क्या है। तो जल्दी में हम आपको बता देते हैं। एक 2 सहाबी को दिया, उमर फारूक को दिया कि जो एक मेरा नादीदा आशिक है, उनको ये मेरा पैरहन दे देना। जब गए देने के लिए, जल्दी से सुना रहे हैं, ऐसे नहीं मानते हम लोग, जानते हैं तब ना मानने में अच्छा लगता है। जब गए कुर्ता देने के लिए, देखा को वैसे सजदे में है, खड़े रह गए, खड़े रह गए। सजदे से सर उठाया, उसके बाद दिया कि हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये पैरहन मुबारक दिया है। कहे उमर, अगर आप जगाते नहीं तो अपने नबी की उम्मत, सारी उम्मत को हम आज बख्शवा देते। आधी उम्मत के लिए मैंने दुआ की, अल्लाह ताला ने वो दुआ मेरी कबूल कर लिया। अगर आप नहीं आते तो हम सारी उम्मत को बख्शवा देते। वो वैसे करने हैं, उन्हीं के नाम से हम फातिहा नियाज दिलाते हैं शब बरात। तो रात में जगना है और अल्लाह की इबादत करना है। और ये सुन लें, पहले हमारी जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई है। क्या हिस्से में? 2 हिस्से में, एक ईमान, दूसरा अमाल। पहला मुकद्दम क्या है? ईमान। उसके बाद है अमाल। जब ईमान ही नहीं है तो अमाल से कोई फायदा होगा? इसीलिए जब जमीनें नहीं है तो घर बनाने से क्या फायदा? घर में जुड़वा जमीन पे बनाने तो कभी कभी टूटे जाएगा ना। घर में जुड़वा जमीन पे घर बनाने तो कभी कभी टूटे जाएगा ना। इसीलिए अपनी जमीन पे घर बनाओ। अगर झोपड़ी है तो उसको हटाएगा नहीं। ईमान पर है, अगर एक रकअत नमाज पढ़ लेते हैं, अगर ईमान का वही सवाब मिलेगा तो आपके 500 साल इबादत जिसके शैतान की है उससे बेहतर हो जाएगी। और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी 400 साल इबादत किया, मेरे नबी कबीदा खातिर हुए तो कहा अल्लाह ने मेरे महबूब कबीदा खातिर न हो, खातिर मालूम न हो, अफसोस न करो कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को 400 साल की जिंदगी मिली, 400 साल की उम्र मिली, तो उसने इबादत की। तो मेरी उम्मत को 60-65 साल की उम्र है, कितना इबादत करेगी? मुकाबला नहीं न करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की जानिब से आवाज आई कि महबूब तुम कबीदा खातिर ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को 400 साल की जिंदगी मिली, उसने 400 साल की इबादत की। अगर आपकी उम्मत ये 15वीं शाबान को रात भर इबादत कर लेगी तो वो एक रात की इबादत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की 400 साल की इबादत से अफजल हो आला इबादत। कितने बड़े हम लोग हैं। अल्लाह जिसे चाहता है
पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है चुन लेता है। महीने बहुत हैं, 11 महीने और हैं, लेकिन शाबानुल मुअज्जम को अल्लाह ने चुन लिया है, बरगुज़ीदा फरमा लिया है। मखलूक बेशुमार हैं, 18,000 मखलूकात हैं, लेकिन उन मखलूकात में से अल्लाह ने हम गुनहगार मखलूक को चुन लिया है। अंबिया किराम बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उन अंबिया किराम में मेरे नबी को अल्लाह ने चुन लिया है, बरगुज़ीदा बना लिया है। फरिश्ते बेशुमार है, तमाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील को अल्लाह ने चुन लिया, बरगुज़ीदा बना लिया। उम्मतें बहुत है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, बहुत सारे नबियों की जितनी उम्मतें हैं सब हैं, लेकिन सब उम्मतों में हम गुनहगारों को अल्लाह ने चुन लिया है, बरगुज़ीदा बना लिया है कि एक रात इबादत करें और उस उम्मत की 400 साल की इबादत के बराबर हो जाए। ये कम बात है। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, माँ बाप की अज़मत के लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी, मिलाद खानी की, उलमाए किराम को बुलाया, शुहराए इज़ाम को बुलाया, सामईन को बुलाया, सब उनके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रख लो, माँ बाप को बहुत हम लोग सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं।